नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की हिंदी कक्षा में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है एक पूरा वाक्य, जहाँ पर काफ़ी सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। उतना न कहते हुए संक्षेप में एक छोटा सा शब्द कहना, उसे कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा देखेंगे आगे, यहाँ देखेंगे, जो मकान बनाता है, जो मकान बनाता है उसे क्या कहते हैं? राजगीर। क्या कहते हैं? राजगीर। तो हुआ ना ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी तरह से आगे भी उदाहरण हैं, हम करते जाएंगे। अगला देखेंगे, दूसरा, जो कपड़े धोता है, जो कपड़े धोता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं क मछुआरा, ख धोबी, ग माली। और सही जवाब है जो कपड़े धोता है उसे हम किस तरह से बुलाते हैं? धोबी कहकर। हुआ ना आसान? तो इसी तरह से आगे भी कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे, तीसरा, जो अनाज उगाता है, जो अनाज उगाता है। ऑप्शंस क मोची, ख धोबी, ग किसान। जो अनाज उगाता है उसे हम किसान कहकर बुलाते हैं। अगला चौथा, जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, अर्थात दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज, कुर्सी, ये सारी चीज़ें बनाता है, उसे हम ऑप्शंस देखेंगे पहले। मछुआरा, डॉक्टर, बढ़ई। और सही जवाब है बढ़ई। जो लकड़ी का काम करता है उसे किस तरह से पुकारते हैं? बढ़ई। आगे देखेंगे, अगला पांचवा, जो कपड़े सिलता है, जो कपड़े सिलता है। ऑप्शंस हैं राजगीर, किसान, दर्जी। तो जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहकर बुलाया जाता है। अगला छठवां, जो चोर पकड़ता है, जो चोर पकड़ता है। ऑप्शंस पुलिस, रसोइया, बढ़ई। सही जवाब पुलिस। आगे बढ़ेंगे, सातवां, जो मरीजों का इलाज करता है, जो मरीजों का इलाज करता है। मरीज अर्थात बीमार। जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं उसे हम किस तरह से बुलाते हैं? ऑप्शंस किसान, डॉक्टर, माली। और सही जवाब डॉक्टर। अगला आठवां, जो जूते बनाता है, जो जूते बनाता है। ऑप्शंस हैं बढ़ई, मछुआरा, मोची। जो जूते बनाते हैं उन्हें हम मोची कहकर बुलाते हैं। अगला नौवां, जो पाठशाला में पढ़ाती है, जो पाठशाला में पढ़ाती है। ऑप्शंस शिक्षिका, धोबी, राजगीर। सही जवाब शिक्षिका। 10वां, जो मंदिर में पूजा कराता है, जो मंदिर में पूजा कराता है। किसान, पुजारी, सिपाही। सही जवाब
पुजारी। तो ये थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे सीखेंगे निम्नलिखित शब्दों के लिए सही लिंग चुनिए। निम्नलिखित शब्दों के सही लिंग चुनिए, अर्थात आपको जेंडर चेंज करके बताना है, जैसा आदमी, औरत, लड़का, लड़की। तो इसी तरह से हमने यहाँ हल करने हैं। यहाँ देखेंगे पहला मस्ताना, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं मस्तानी, मस्तानी, सुस्तानी। और सही जवाब क्या होगा? मस्ताना, मस्तानी। अगला धोबी, और उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर मोची, धोबिन, धोबन। सही जवाब है धोबी, धोबिन। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर। तीसरा माता, और इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं पिता, चाचा, पीता। तो सही जवाब है माता, पिता। अगला चौथा देखेंगे लड़की। ऑप्शंस कड़का, बालक, लड़का। सही जवाब लड़की, लड़का। आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे पांचवा मुर्गा, मुर्गी, चूहा और मुर्गी। तो सही जवाब होगा मुर्गी। छठवां मामा, मामी, नानी, चाची। मामा, उसके लिए ऑप्शंस हैं मामी, नाना, चाची। सही जवाब मामा, मामी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे सातवां बेटा, और ऑप्शन से पोती, बेटी, नानी। सही जवाब बेटा, बेटी। अगला आठवां हिरन, और इसके लिए ऑप्शंस हैं सिंहनी, हिरनी, हिरणी। सही जवाब हिरन, हिरनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां हाथी, और इसके लिए ऑप्शंस हैं हथिनी, शेरनी, हिरनी। सही जवाब हथिनी। अगला 10वां मौसी, ऑप्शंस है जीजा, मामा, मौसा। सही जवाब मौसी, मौसा। तो इस तरह से हमने हल करने हैं प्रश्नों को, और ये थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वचन लिंग बदलकर लिखना। अगली कक्षा में भी हम व्याकरण करेंगे, कुछ और कुछ नया। तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। नमस्ते, साईं राम।